आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूलों की वास्तविकता के बारे में। यानी नीचे जो ये आपको समीकरण नज़र आ रहा है, ये तीनों समीकरण के आधार पर हम लोग चेक करेंगे इन तीनों समीकरण में आखिर किसके मूल का अस्तित्व है या फिर वास्तविक है। देखिए, अस्तित्व और वास्तविक का मतलब सेम होता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूले का जो नाम है उसे कहते हैं हिंदी में विविधकर और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। और इस फॉर्मूले को कैपिटल डी से निरूपित किया जाता है और ये डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके इस समीकरण का हम लोग चेक करेंगे मूलों की वास्तविकता है या फिर नहीं है, मूलों की अस्तित्व है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले 3 पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पॉइंट, यदि डी का मान 0 के बराबर आता है, यानी d बराबर जो ये फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके d का मान यदि 0 आ जाता है तो इसका मतलब उस समय मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। लेकिन मूल क्या होंगे, बराबर निकलेंगे। उदाहरण के तौर पर उनके मूल, यदि एक मूल आपका 1/2 आता है x बराबर, तो दूसरा मूल भी 1/2 ही होगा। यानी मूल हमेशा बराबर होंगे यदि d का मान 0 होगा और मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ध्यान से समझिए, यदि d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा वो संख्या, क्योंकि 0 से छोटा नेगेटिव संख्या होती है ना। तो 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, प्लस वाली संख्या। यदि d का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं और उसको सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद प्लस वाली संख्या आ रही है, नेगेटिव वाली संख्या नहीं आ रही है, तो इसका मतलब उस समय क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन मूल समान नहीं निकलेंगे। यदि एक का 1/2 आता है x बराबर, तो दूसरा आ सकता है, यानी अलग आ सकता है, जैसे कि 3/2 या कुछ भी आ सकता है, लेकिन सेम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मूलों का अस्तित्व होगा। नंबर तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, यदि d का मान 0 से छोटा आ जाता है, d का मान 0 से छोटा आ जाता है, यानी 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव संख्याएं होती है। अगर नेगेटिव संख्याएं आ गई तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मूल नहीं निकालेंगे, ठीक है। मूलों की वास्तविकता ही नहीं होगी तो मूल निकाल के फायदा क्या होगा। ये तो हम आपको पॉइंट वाइज बता दिए। अब इसी को इस तीनों समीकरण के आधार पर हल करके भी बताएंगे कि यहाँ पर कैसे जानते हैं कि d का मान यदि 0 के बराबर आए तो क्या होगा, d का मान 0 से बड़ा आए तो क्या होगा, यदि d का मान 0 से छोटा आए तो क्या होगा। तो चलिए एक एक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, d का मान रखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 समीकरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर BAC का मान रखना होगा और आप लोग पहले से ही जानते हो, चैप्टर 3 से ही जानते हो कि ABC क्या होता है किसी भी समीकरण में। तो B क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो x का गुणांक होगा वही B होता है, वो क्या है, -7। तो लिख देंगे यहाँ पर -7 और इसका वर्ग कर देंगे, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है, फिर लिखेंगे 4 गुना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो ये गुना है, ठीक है, बीच में। तो गुना a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो क्या है 2, तो लिखेंगे 2, फिर गुना लिखेंगे, c क्या है, जो संख्या वाला पद होता है वो क्या है 3। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, ये -7 का वर्ग क्या होगा, प्लस में 49 है ना, क्योंकि माइनस संख्या डबल बार गुना होगी तो वो प्लस में हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, पहले चिन्ह का गुना कीजिए, यहाँ पर ये माइनस गुने प्लस माइनस, फिर माइनस गुने प्लस माइनस, यानी माइनस आएगा। अब संख्या को गुना करते, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये 24 आया। यदि हम लोग 49 में 24 को घटा देते हैं तो बचता है यहाँ पर 25। ये आपका ध्यान से देखिए, जो संख्या आया है ये आपका पॉजिटिव में आया है, यानी प्लस में आया है, यानी यहाँ पर जो d का मान आया है वह 0 से बड़ा है ना, यानी पॉजिटिव संख्या आया तो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मूलों की वास्तविकता होगी, मूलों की जो वास्तविकता होगी वो होगी, यानी अस्तित्व होगा, लेकिन मूल बराबर नहीं होंगे, ठीक है, यानी अलग अलग मूल आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से लिखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, b क्या है दूसरे समीकरण में, x का गुणांक वो क्या है 2 √2, उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर
उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस लिख देना है, फिर लिखेंगे 4 गुने ए का मान क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो क्या है 2, तो लिखेंगे 2, फिर गुना लिखेंगे। उसके बाद सी का मान क्या है, तो सी का मान 1 है तो लिखेंगे 1। बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला पद सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो हम इसको रफ में सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर दिया क्या है 2 रूट गुने 2 रूट 2, यानी यहाँ पर ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए बाहर वाली संख्या बाहर से गुना होगी तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये अंदर वाला संख्या अंदर वाला से गुना होगा तो ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4। अब ये रूट के अंदर 4 है तो बाहर आएगा रूट से, तो ये 2 हो जाएगा, तो यानी आंसर मेरा 4 दूनी 8 आया। तो यहाँ पर क्या आया 8। उसके बाद यहाँ चिन्ह का गुना कर लेते तो माइनस गुने प्लस माइनस और फिर माइनस गुने प्लस माइनस, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 आया। अब यहाँ पर देखिए 8 में 8 घटा तो कितना 0 आया। अब ध्यान से देखिए d का मान 0 के बराबर आता है, तो d का मान जब भी 0 के बराबर आता है तो हमने क्या बताया था, मूलों की वास्तविकता होगी लेकिन मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि पहला मूल 1/2 आ रहा है तो दूसरा भी 1/2 आएगा, या फिर पहला मूल √3 आ रहा है तो दूसरा भी √3 ही होगा। इस तरीके का कंडीशन बनेगा यदि d का मान 0 होता है। हम लोग तीसरे समीकरण को भी निकालकर चेक करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। b का मान क्या है, तीसरे समीकरण में x का गुणांक यानी 4 है तो लिखेंगे 4 और उसका वर्ग कर देंगे, -4 गुना a का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो क्या है, कुछ नहीं तो 1 है तो लिखेंगे 1, फिर गुना c का मान क्या है तो वो है 5 तो लिखेंगे 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 4 का वर्ग होता है 16, और यहाँ पर ये चिन्ह का गुना करोगे तो हर बार की तरह यहाँ भी माइनस आएगा, और संख्या को गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पचे 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। अब यहाँ देखिए ये 20 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और वो भी माइनस में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो -4 आया है ये कौन सी संख्या है, नेगेटिव संख्या है, यानी d का मान जो आया है वह 0 से छोटा है, यानी d का मान जिस 0 से छोटा है। इस समय क्या होता है, मूल की वास्तविकता नहीं होगी। जब मूलों की वास्तविकता ही नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, मूल नहीं निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मूलों की वास्तविकता के बारे में ये फॉर्मूला को यूज़ करना भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज में, सारा क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको हम करवाएंगे।